हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी या नॉन डुअलिटी की बात करते हैं तो ये टॉपिक हर बार कहीं ना कहीं से लोग इसके बारे में पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, और इसका सल्यूशन भी मांगते हैं। तो जो वो चीज़ है जिसकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है अटैचमेंट, जिसे हम हिंदी में मोह कहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं उस जो अटैचमेंट है उसका जो रूट कॉज है उसकी बात करूँगा, और आगे कि ये किस किस टाइप की अटैचमेंट होती है और उसका मतलब मेन जो कारण क्या है वो, और उसका सल्यूशन क्या है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में अभी डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम बेसिकली स्टार्टिंग से समझते हैं कि अटैचमेंट होती क्या है। तो अगर हम नॉर्मली समझें तो अटैचमेंट क्या होती है कि किसी चीज़ से लगाव होना, किसी चीज़ की अट्रैक्शन होनी, और जिसके दूर जाने से या उसके ना होने से हमें दुःख पहुँचता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अटैचमेंट किसी व्यक्ति से हो सकती है, किसी चीज़ से हो सकती है, या किसी और भी कोई चीज़ या कोई रूप से हमें अटैचमेंट हो सकती है, या कोई भाव से, किसी भी तरह की वस्तु या जगह से या कुछ भी किसी भी चीज़ से हमें ये अटैचमेंट या मोह हो सकता है। बट इसका जो मेन रीज़न है वो है क्या? क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे नॉन डुअल और जो स्पिरिचुअल ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें बात की जाती है कि अटैचमेंट से आप मुक्ति पाएँ, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके सफ़रिंग का कारण है। तो ये है क्यों ऐसा? ऐसे अटैचमेंट हम मतलब इस अटैच हो क्यों जाते हैं? हम किसी से मोहित इतना क्यों हो जाते हैं? उसका जो मेन रीज़न है, पहले तो अगर अब मैं ऐसे डिवाइड करूँगा कि अटैचमेंट को आप 3 स्टेप्स में या 3 फ़ेजेज़ में देखें। तो पहली बात तो जो आपका सबसे जो मूल कारण है, जो रूट कॉज़ है अटैचमेंट का, वो है आपकी आइडेंटिटी। आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी आपने खुद के प्रति बना रखी है, जो जिसे हम अहम कहते हैं, ईगो कहते हैं, वो मुख्य कारण है, वो सबसे रूट कॉज़ है। उसके ऊपर ही जो बाकी सारी अट्रैक्शंस हैं या जो अटैचमेंट्स हैं, वो सभी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो एक सिंगल आई के ऊपर, जिसे मैं, अहम या ईगो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, वो आपका सबसे बेसिक बेस स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो आपकी सेकंड आई आती है, जिसके साथ आप काफ़ी हद तक अटैच होते हो, वो होती है आपकी बॉडी। क्योंकि इस ईगो को, इस जो हमारी आइडेंटिटी है, उसे एग्ज़िस्टेंस में बने रहने के लिए बॉडी चाहिए। और इसीलिए हमारी जो अटैचमेंट होती है, अहम के बाद सबसे ज़्यादा इंसान अपनी बॉडी से प्यार करता है, उससे अटैच होता है। और फिर जब बॉडी होगी तभी जो आउटर बाकी चीज़ें हैं, दूसरे व्यक्ति हो गए, कोई सामान हो गया, कोई चीज़ होगी, उनसे फिर अटैचमेंट या मोह जागेगा। जब तक पहले बॉडी नहीं होगी, तो वो मोह कैसे जागेगा? और बॉडी को भी वो आई अहम की ज़रूरत है अटैचमेंट के लिए। इसी के यही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो अटैचमेंट से आती हैं, क्योंकि जब कोई चला जाता है या कोई किसी चीज़ से आप दूर जाते हैं, तो इसीलिए वो दुःख होता है, क्योंकि आपने उसमें अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अपना जो अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें, उस चीज़ में आपने काफ़ी ज़्यादा उसे टाइम दिया होता है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, और वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना होता है, काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है आपकी आइडेंटिटी से। तो जब भी वो चला जाता है या दूर होता है, इसीलिए वो दुःख ही आपको दुःख देता है, आपको आप उससे सफ़र करते हैं। तो ये सारा जो मेन कॉज़ वो आपका अहम में ही आता है। कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो मन, जिसे हम, क्योंकि मन भी सही डेफिनेशन नहीं, जो बेसिकली आपका अहम है, जो आपने सेल्फ आइडेंटिटी बना रखी है, और उसमें आपने काफ़ी सारे दूसरों के प्रति जो आप अटैच्ड होते हो, वो उसी अपने अहम के कारण ही हो पाते हो, क्योंकि आपके अहम को वो स्टेबिलिटी देता है, वो सिक्योरिटी देता है। इसलिए अटैचमेंट होती है। एक बच्चे को अपने माता-पिता से अटैचमेंट है, क्योंकि वो सोचता है कि वहाँ अवश्य प्यार, प्रेम होता है, प्यार अवश्य होता है। बट जैसे
आगे अगर हम देखें तो उस प्यार में एक और चीज़ भी है, सिक्योरिटी की। सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उस बच्चे को कि मेरे माता-पिता हैं, तो मैं सुरक्षित रहूँगा, सेफ रहूँगा। तो ये सारी जो मेन सारी चीज़ें हैं अटैचमेंट की, वो इसलिए हमें कहा समझाया जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि इससे आप पहचानें, इससे आप छुटकारा पाएँ, क्योंकि अटैचमेंट से हम अपना जो हमारा ट्रू नेचर है, या जो हमारा असली जो ट्रू बीइंग है, हम उसे पहचान नहीं पाते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल आप बुक पढ़ लो या नॉन डुअल आप प्रैक्टिसेस शुरू करो, तो वो कोशिश करते हैं कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं वो हटाई जाएँ। इसीलिए होता क्या है कि नॉर्मली जब भी आप अगर कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर आप स्टार्ट करते हो, तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि आप संन्यास ले लो, ये सब छोड़ दो, ये सारा घर-बार, परिवार, सब कुछ मोह-माया है ये, इसका त्याग कर दो। इसका यही कारण है, वो चाहते हैं कि आपकी जो अटैचमेंट है, वो छूट जाए। बट मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपको संन्यास लेने की ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आई फ़ील कि अगर आप इस वर्ल्ड में रहोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके अवेकनिंग के, रादर देन कि आप कहीं मतलब सब कुछ त्याग के कहीं आप जॉइन कर लो किसी संस्था को, या आप सब छोड़ के हिमालय चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं, बट मैं ऐसे पाथ को इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ। और अगर हम आगे इसका जो अटैचमेंट से प्रॉब्लम क्या आती है उसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें, तो वो यही आती है कि हमारी जब अटैचमेंट हो रखी होती है, तो हम जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हमारा अ, असली आत्मन का रूप है, हम उससे रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। हम इसी में ही फँसे रहते हैं कि अ, ये कोई अटैचमेंट से, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दे, बट जो अटैचमेंट्स हैं आपकी, जो आप मतलब जुड़े रहते हैं, एक चीज़ को पकड़ लिया और उसको फिर छोड़ा नहीं, उसी में ही जकड़े हुए हो, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आप उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाओगे। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप संन्यास ले लो, त्याग कर दो, ये सारी चीज़ें ये लेकिन एक्सटर्नल है। आपका जो असली अटैचमेंट है, जो आपका असली जिसके लिए संन्यास लिया जाता है, वो है अहम की अटैचमेंट, जो ईगो की अटैचमेंट होती है। आप बाकी सब तो छोड़ दोगे संन्यास में, घर-बार, गाड़ी वगैरह जो भी आपका परिवार सब छोड़ दोगे। लेकिन जो आपका अहम है, जो मूल कारण होता है संन्यास का, वो कैसे छोड़ोगे? उसी के लिए ये जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं विटनेसिंग की, ऑब्ज़र्वेशंस की, ये सारी करवाई जाती हैं कि आप खुद को जो आपका रियल नेचर है, आप उसमें थोड़ा स्टेबलाइज़ हो सकें। आप पहचान सकें कि आप क्या नहीं हैं। कि बेसिकली जैसे एक आइडेंटिटी है, अगर आइडेंटिटी की बात करें, सेल्फ आइडेंटिटी, तो उसमें सबसे पहले तो उसके इंसान का नाम आता है। फिर उसके जो अपने प्रति जो उसके ओपिनियंस हैं, जो उसकी कंडीशनिंग्स हुई हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी बनाती है। और फिर उस आइडेंटिटी के बेसिस पे फिर वो जो बाकी जो अटैचमेंट्स हैं, वो सारी खड़ी होती हैं। अगर हम बात करें कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि उम, कि आपकी बॉडी को कोई पेन हो रहा है, तो आप पहले उससे, और आपको किसी को दूसरे को भी आपने हेल्प करनी है उस पेन में। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मन में क्या ख़्याल आता है कि पहले मैं ज़रा अपनी दर्द को हटा लूँ, फिर मैं दूसरे की भी मदद करने जाता हूँ। नॉर्मली ये विचार आता है। तो इस विचार का कारण यही है क्योंकि पहले मन को, जो आपकी ईगो आइडेंटिटी है, उसे एक बॉडी की ज़रूरत बहुत होती है इस एग्ज़िस्टेंस के लिए। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो फिर उसमें मन का फर्स्ट जो थॉट यही होता है कि पहले खुद को बचाया जाए, फिर दूसरे के पास उसकी मदद के लिए जाएँगे। बट इसकी भी एक्सेप्शंस होती हैं, क्योंकि कई बार प्यार, प्रेम बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपनी बिना परवाह किए दूसरे की ओ पहले मदद करने जाते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है। मैं जनरल थॉट की बात कर रहा हूँ। और
ये आपके जो 3 बेसिक मैंने अभी बताए अटैचमेंट के, आइडेंटिटी, बॉडी और जो एक्सटर्नल है, इन सब का जो मेन वही कारण है कि आप इग्नोरेंस में हो। बेसिकली जो अज्ञान की हम बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है, इस सारे वर्ल्ड से अगर आप लिटरली अटैच हो रहे हो, तो वो उसका ये मतलब है कि आप इस वर्ल्ड की, इस लाइफ की टेम्परेरीनेस को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये कुछ समय के लिए हो, आप इस शरीर में, कुछ समय के लिए संसार है, कुछ समय के लिए आप हो इस संसार में, आप इस रूप में हो, और कुछ समय के बाद आप नहीं रहोगे। तो आप क्योंकि इसे समझ नहीं पा रहे हो, इसकी गहराई में ज़रा उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए जो आपकी अटैचमेंट्स हैं, ये आपको इतना ज़्यादा आप पे हावी हो जाती हैं, आपको सफ़र करवाती हैं। और अगर जैसे हम बात करें कि लोग जैसे कहते हैं कि प्यार है इसीलिए तो मोह है, तो वो ठीक है, मोह इट्स अ नेचुरल थिंग, हर किसी को एक टाइम पे ये आता है। बट होता क्या है कि आपको मोह होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने उस चीज़ के प्रति कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम ही अटैचमेंट इतनी हो गई है कि आप रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो सफ़रिंग है, जो आप कहते हो कि उठ रही है, वो इसी कारण से आती है। और इसका हल क्या है अब? तो जो मेन हल वही है कि आप अपना जो, जब तक आपकी सच में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाती, या फिर कहूँ एक हिसाब से आप थोड़ा जीवन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर लेते, या उसकी जो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन है वो कंप्लीटली हो नहीं जाती, तब तक ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो इसके लिए कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं अगर आपने ये करना है। एक तो होती है कि आप विटनेसिंग कीजिए। विटनेसिंग का मतलब होता है कि हम दृष्टा रूप से जो हमारे विचार आते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, हम उसे वॉच करते हैं। एक हिसाब से उसे देखते हैं कि, और उन्हें हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और इंक्वायर भी करते हैं एट द सेम टाइम, ये सारी चीज़ें, ताकि हम जो हमारा जो माइंड वर्क कैसे कर रहा है, उसने किस तरह से जो रिलेशंस बनाए हुए हैं, हम उसे ऑब्जर्व करें और उसका जो मेन रूट कॉज है उसे हम समझ पाएँ। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा हुआ है कि आपका जो मन ही है, वो आपको प्रॉब्लम भी देता है और आपका सॉल्यूशन भी वही निकालता है। तो आपको अगर कोई भी स्ट्रेस वगैरह है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका मेन वही हल है कि आप कंटेम्पलेट करें, मतलब खुद में ही झाँकें और इंक्वायर करें कि प्रॉब्लम उठ कहाँ से रही है। और जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, तो आप इस जो हमारी फेक सेल्फ कहते हैं कुछ लोग इसे, मैं इसे अहम कहता हूँ, ईगो कहता हूँ, तो उसको आप देख पाएँगे। और जैसे ही आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो तो है ही नहीं। बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि बहुत साल की कंडीशनिंग्स, बहुत साल का जो हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड से लिया हुआ है सामान, वो हमारी एक आइडेंटिटी को एक हिसाब से जैसे सीमेंट एक कोई भी ढांचे को मजबूत करता है, इसी तरह से जो कंडीशनिंग्स होती हैं वो हमारी जो आइडेंटिटी होती है उसे स्ट्रॉन्ग करती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप उससे कुछ निराश मत होएं, आप कंटिन्यू करें, कंटेम्पलेशन करें, अपना मेडिटेशन करें, ये सारी चीज़ें जो बेसिक विटनेसिंग प्रैक्टिसेस हैं, बॉडी ऑब्जर्वेशन है, तो ये सारी चीज़ें करते रहें। इस वीडियो का जो मेरा मेन पॉइंट था, आज मैं जो कहना चाहता था वो यही था कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो आपका जो मोह है, जो मेन रूट कॉज वो यही है, आपकी आइडेंटिटी। और उसका सॉल्यूशन वही है कि आपको जो आपकी कंडीशनिंग्स है, आपको उन्हें समझना होगा। जैसे आप उन्हें समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वैसे ही वो कंडीशनिंग्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्योंकि कंडीशनिंग्स कोई ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ मेंटल है, बहुत अलग अलग तरह की कंडीशनिंग्स होती हैं, फिजिकल कंडीशनिंग होती है, तो हमें उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे जैसे आप ये सब कुछ करते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपके ऊपर ये जो आइडेंटिटी का और जो उसके बाकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम होते जाएँगे। और आप अपनी जो ट्रू नेचर है आपका, जो जिसे हम आत्मन कहते हैं,
आप उसमें और भी ज़्यादा स्टेबलाइज़ हो सकेंगे, आप समझ सकेंगे कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ, और आप ये भी समझ जाएँगे कि मैं क्या नहीं हूँ। तो आज के लिए मैं इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ और भी टॉपिक्स जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म योग का मार्ग, ये सब भी डिस्कस करूँगा, और कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की, तो जो आप कर सकते हो, जो मतलब कि हर पाथ में हेल्पफुल रहती हैं, वो सब की मैं बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।